तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल नीट मामले की सुनवाई चल रही है और उसमें इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से जो अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो निकल कर आ रही हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विकास, क्या ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी जैसा है सुबह पहले मामले के तौर पर इसको सुन रहा है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी पर कोर्ट ने रखा है। अभी जो पूरी बहस चल रही है वो इस बात को लेकर चल रही है कि बिहार पुलिस की जो जांच थी उसका हवाला याचिकाकर्ताओं के वकील ने दिया और ये कहा कि 161 के तहत जो पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए हैं, 4 आरोपी थे, उनके बयानों से ये ऐसा लगता है कि ये पेपर परीक्षा के दिन यानी 5 मई को सुबह नहीं बल्कि ये जो सवाल थे वो 3 मई से पहले पता चल चुके थे कुछ लोगों को और उन्होंने एक पूरी योजना बनाई थी कि किन स्टूडेंट्स को ये इन सवालों के जवाब रटाए जाने हैं एक जगह इकट्ठा करके, जिनसे पैसे मिले थे। तो 4 आरोपियों के इन बयानों को कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये बयानों से ऐसा पुष्टि नहीं होती है कि परीक्षा से पहले ही पेपर मिल गया था, बल्कि ये योजना के बारे में बात कर रहे हैं चारों कि जैसे ही पेपर मिल जाएगा किसी एक जगह पर इन स्टूडेंट्स को बैठा के ये सवाल रटाए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर इन बयानों से ऐसा लगता है कि ये 4 तारीख को या इससे पहले पेपर कुछ लोगों को पता चल गया था, सवाल पता चल गए थे स्टूडेंट को और पेपर लीक कराने वालों को, तो इसका दायरा क्या था? क्या ये व्यापक तौर पर इसकी जानकारी लोगों को हो गई थी या ये पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रेस है वो इस बात पर है कि अगर ये एक लिमिटेड एरिया में ही गड़बड़ी हुई है तो री एग्जामिनेशन की जो बात की जा रही है वो प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल विकास, यानी अगर इसका दायरा व्यापक होता है, यानी बड़ा दायरा है, अगर लीक और भी जगह हुआ है तो कुछ अहम कदम यहाँ उठाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए अगर व्यापक तौर पर होगा तभी री एग्जामिनेशन का मुद्दा उठेगा और तभी सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं की जो मांग है री एग्जामिनेशन की इस पर गौर करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ये एग्जामिन कर रहा है कि ये जो पेपर जो लोगों को पता चल गया कुछ स्टूडेंट्स को, ये परीक्षा से कितनी देर पहले पता लगा है, क्योंकि ये बात तो केंद्र सरकार और सीबीआई की जांच से भी स्पष्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम वाले दिन सुबह कुछ सवालों के जवाब उनको रटाए गए, लेकिन ये लगातार दलील एनटीए और केंद्र की तरफ से दी जा रही है कि ये उसी दिन परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही सवाल पता चले थे और इसलिए ये लीक व्यापक नहीं है और इसीलिए री एग्जामिनेशन का विकल्प एक मुफीद विकल्प नहीं होगा। तो पूरी बहस अभी इसी के इर्द गिर्द है। अगर कोर्ट इस बात को लेकर के एश्योर हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है कि एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही ये गड़बड़ी हुई थी, तो री एग्जामिनेशन का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि री एग्जामिनेशन को लेकर कोर्ट ने भी शुरू में कहा था कि ये एकदम आखिरी विकल्प है, क्योंकि 23-24 लाख स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा में देने के लिए मजबूर करना ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो अभी की जो बहस है पूरी इस बात को लेकर चल रही है कि पेपर कितने देर पहले स्टूडेंट्स को पता लगा। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो पेपर लीक हुआ वो कितने बड़े स्तर पर हुआ, क्या इसको लेकर माना जाए जो जांच है वो और भी सघन होती हुई नजर आ जाएगी हमें? देखिए, सीबीआई इस मामले में 2 स्टेटस रिपोर्ट अपनी दाखिल कर चुकी है और उसी के आधार पर सॉलिसिटर जनरल अभी जो यहाँ पर बहस जो कर रहे हैं उन्हीं स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं। बाकी आपने देखा ही कि किस तरह से रांची में पहले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले भी कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था, जूनियर डॉक्टर्स को, जिन्होंने ये पेपर सॉल्व किया। 7 सॉल्वर्स थे, तो ये सॉल्वर जाहिर है वो लोग हैं जो पहले मेडिकल की परीक्षा पास कर चुके हैं, जो सीधे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से जारी है। न केवल पेपर लीक की कोशिश करने वाले जो गिरोह है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बल्कि जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किया और उसके बदले पैसे लिए उनके खिलाफ भी सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी हैं। इसके बाद जब स्टेटस रिपोर्ट आएगी तो और स्थिति स्पष्ट होगी कि और कितने लोग सीबीआई की गिरफ्त में अब तक आए। जी बिल्कुल, यानी अगली जो स्टेटस रिपोर्ट होगी उससे स्थिति और ज़्यादा पारदर्शी होती हुई नजर आएगी कि आखिर जो पेपर लीक हुआ था वो क्या हजारीबाग तक सीमित था या इससे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में हुआ, और उसके बाद एक अहम फैसले की उम्मीद यहाँ की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जो भी अंतरिम आदेश कोर्ट का होगा वो इस आधार पर ही हम उम्मीद कर रहे होगा कि लीक या, हालांकि एनटीए और सरकार इसको पेपर लीक इसलिए नहीं कह रही है कि पेपर कोई भी मिसिंग नहीं है सेंटर से, फोटो खींच करके कुछ सवाल एक व्यक्ति बाहर लेकर के गया और उसने उस सवालों को स्टूडेंट्स को रटाया। तो ये इसका दायरा कितना है, कितने व्यापक स्तर पर ये हुआ है, ये सुनिश्चित करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी करेगी।
जी, बिल्कुल और खास तौर से विकास, क्योंकि इस पूरे मसले पर हमने देखा था सरकार ने भी अपने स्तर पर जो कार्रवाई है वो की और उस पर सख्ती भी दिखाई दी सरकार की। आज सदन के सत्र में भी हमने देखा जब शुरुआत में किस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बात को लेकर सीधे तौर पर यही कहा था कि हमने अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई की है, पूरी प्रणाली जो है पारदर्शी है, उस पर